नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पुलिस का नया सिलेबस आ चुका है। संपूर्ण सिलेबस को देखें, एक एक सब्जेक्ट में कौन कौन से हमारे टॉपिक्स जुड़े हैं उन सब की बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। अगर आप इसी तरह की अपडेट जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्या नए सिलेबस में हुआ है परिवर्तन, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए कांस्टेबल भर्ती हेतु नवीन पाठ्यक्रम जुड़ चुका है। क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है, इन सभी की चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं ए पार्ट की। ए पार्ट में क्या आने वाला है वो देखिए। ए, विवेचन एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। ये मित्रों आपका होने वाला है कितने अंक का? ये आपके 30 अंक का होने वाला है। कितने अंक का है दोस्तों ये पार्ट आपके 30 अंक का है और प्रश्न कितने आने वाले हैं आपके 60। अच्छे से आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और उसी के अनुसार तैयारी करें। पहला पार्ट ए, विवेचन एवं तार्किक योग्यता और कंप्यूटर ज्ञान। रीजनिंग और कंप्यूटर से संबंधित आपके प्रश्न होंगे 60 और अंक कितने होंगे? 30 अंक का यहाँ पर होगा। बे पार्ट में आपके मित्रों आने वाला है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक विषय। अर्थात मैं कहूँ यहाँ पर आपकी संपूर्ण जीके का जो पार्ट है वो पूरा आ रहा है। सामान्य ज्ञान आ रहा है अर्थात जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस आ रही है, सामाजिक विज्ञान एसएस और समसामयिक यानी करंट जीके का पार्ट आपका यहाँ पर है। ये दोस्तों प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 35 और टोटल प्रश्नों में अगर 17 या 18 प्रश्न आपके हो सकते हैं। 17.5 का यहाँ पर इन्होंने आंकड़ा दिया है, तो प्रश्न या तो 17 या फिर 18 आपके होंगे। 35 अंक टोटल हमारे यहाँ से होंगे। तीसरा जो पार्ट है आपका सी से, इसमें महिलाओं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान, नियमों की जानकारी, इससे संबंधित कुछ जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थात ये मैटर आपको ये जो विभाग है वो आपको उपलब्ध कराएगा नेट पर, और इससे संबंधित मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स आ रही हैं, आप वहाँ से भी टॉपिक देख सकते हैं। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान। अभी मैं आपको इन विषयों में कौन कौन से टॉपिक है उनकी भी चर्चा करूँगा, तो आप लगातार वीडियो को देखते रहें, स्किप नहीं करें। इसमें 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्न कितने अंकों के होंगे दोस्तों? 5 अंकों के होंगे। इसलिए तीसरा पार्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमारे सिलेक्शन की जो नींव है वो बनती है। हम इस पार्ट को प्राय छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आने हैं। चौथा पार्ट है दे, इसमें आपके राजस्थान की जीके, राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति में आर्थिक स्थिति इत्यादि। ये आपके दोस्तों टोटल प्रश्न होंगे 45 अर्थात 22.5 का रेशो दे रखा है। 22 या 23 प्रश्न आपको यहाँ से मिल सकते हैं राजस्थान जीके, जिसमें आपके हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी बात यहाँ पर की गई है। कौन कौन से टॉपिक हैं उनकी चर्चा मैं आपसे आगे करने वाला हूँ। तो आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है, आपके पेपर में टोटल होंगे कितने प्रश्न? 150 प्रश्न आपके पेपर में होंगे। और जो कितने अंकों का पेपर होगा आपका? 75 अंक। 150 प्रश्न और 75 अंक यहाँ से ये बिल्कुल आपके पेपर में आने वाला है। आगे मैं आपसे इससे विस्तृत चर्चा करता हूँ कि कौन कौन से विषयों में कौन कौन से टॉपिक लेने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं रीजनिंग की चर्चा आपसे करूंगा कि रीजनिंग में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं वो देखें। देखिए दोस्तों, एक तो सबसे पहला टॉपिक है आपका क्रम परीक्षण। अर्थात आप से कोई संख्या दे दी जाएंगी, उनको आपका क्रम परिवर्तित करवाएंगे, उनसे क्रम जमाएंगे, इस तरह के प्रश्न आपसे हो सकते हैं। दूसरा है बेन आरेख, आप सभी रीजनिंग में इनसे पढ़ते हैं। डेटा आरेख, ये टॉपिक है, आप इन्हें नोट करें। दिशाओं का ज्ञान, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न अर्थात आपकी कोडिंग डिकोडिंग ये आ गई। सादृश्यता परीक्षण, सह संबंध, असंगत विजातीय छांटना, ये सारे आपको टॉपिक में एक बार बता देता हूँ, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। साथ में श्रृंखला, अक्षर अंक, मैट्रिक्स व मैट्रिक्स बॉक्स, लुप्त संख्या, अक्षर ज्ञान करना, बैठक व्यवस्थीकरण और पजल टेस्ट। ये आपके दोस्तों कुछ टॉपिक दे रखे हैं। नीचे भी कुछ टॉपिक है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। मैं इस तरह की आपको अपडेट जो आपके लिए महत्वपूर्ण मैं लाता रहता हूँ, क्लास को लाइक करते रहें। पासा
ये सब रीजनिंग के आपके टॉपिक हैं। घन घनाभ, कथन निष्कर्ष, हाथ मिलाने में उपार संबंधी प्रश्न काफ़ी नए टॉपिक हैं। घड़ी पे कैलेंडर, स्पेलिंग से संबंधित प्रश्न, दर्पण में जल प्रतिबिंब, आकृतियाँ गिनना, अशाब्दिक तर्क शक्ति, ये सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ अगला पार्ट जो आपके दे रखा है, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर से। कंप्यूटर में आपके कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं उनकी मैं चर्चा कर लूँ आपसे। देखिए कंप्यूटर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। कंप्यूटर में मित्रों हम कंप्यूटर के परिचय के सामान्य परिचय पढ़ेंगे, कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ेंगे, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज ये देखने को मिलेगा। कंप्यूटर का संगठन, सीपीयू, मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे। इनपुट पे आउटपुट उपकरण आपके विषय में है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, कौन कौन से उपकरण, कौन कौन से टूल्स इसमें उपयोग में लाए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट सूचना तकनीकी, ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्यूटर में हैं। तो आप एक एक टॉपिक्स को लेकर अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। और मैं आपको इनमें से क्या चीज़ उपलब्ध कराने वाला हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा कि इस चैनल पर आपको क्या महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा सिलेबस है। सिलेबस अगर हमें याद है तो दोस्तों हम 2-3 प्रश्न तो सिलेबस के आधार पर कर सकते हैं। अगर सिलेबस किसी विद्यार्थी को याद नहीं है तो निश्चित रूप से वो तैयारी उसकी उस गति से नहीं चल रही है, उस तरीके से नहीं चल रही है जिस तरह से सिलेक्शन होता है। तो सिलेबस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा है भाग बे में आपके क्या आने वाला है वो हम देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान, इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक्स जुड़े हैं वो देख लीजिए। जुड़े नहीं, टोटल मैं आपको वो बता रहा हूँ, टोटल आप जो आपके सिलेबस में है। कार्य, ऊर्जा शक्ति, विद्युत धारा, ऊर्जा व ऊष्मा, लेंस व दर्पण, प्रकाश व ध्वनि, अणु व परमाणु, अम्ल व क्षार, पदार्थ की भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, ईंधन, कोशिका, मानव रोग एवं उसके उपचार, ये सभी सामान्य विज्ञान के टॉपिक हैं। और नीचे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है पदार्थ व वो पोषक पदार्थ, ये आपके दोस्तों जनरल साइंस से संबंधित टॉपिक हैं। कुछ टॉपिक शायद ऊपर भी दे रखे हैं। बहुत बड़ा सिलेबस है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको स्टडी करनी पड़ेगी, एक रणनीति बनाकर आपको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसी रणनीति के बारे में लगातार हमारे चैनल पर बताएंगे कि किस तरह से हमें किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। तो लगातार आप चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। देखिए आगे देखें, न्यूटन के प्रति नियम आपको पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण बल आपको पढ़ना है, चुंबक बल और उसके गुण पढ़ने हैं, धातु तथा मिश्र धातु पढ़नी है, मिश्रित धातु, कार्बन में उसके यौगिक पढ़ने हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ पढ़ने हैं, शरीर के तंत्र पढ़ने हैं, उत्तक व तरंग पढ़ते हैं, तरंग पारिस्थितिकी तंत्र पर जैव विविधता हम पढ़ेंगे, पर्यावरण, वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दे हम पढ़ेंगे, आनुवांशिकता हम पढ़ेंगे, जंतु व पादप वर्गीकरण हम इस जनरल साइंस में पढ़ेंगे। आगे देखिए, पादपों का भोजन एवं श्वसन, अंतरिक्ष अनुसंधान में रक्षा प्रौद्योगिकी, ये भी हम पढ़ेंगे। और सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब मैं बात करूं पॉलिटिकल की, आपकी इंडियन पॉलिटिकल, उसकी भी हम चर्चा आपसे कर लेता हूं। देखो, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में आपके कौन से टॉपिक हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार हुआ वो हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान के स्रोत, अनुसूचियां, प्रस्तावना, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, नीति निश्चित तत्व, मूल कर्तव्य, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति हमको पढ़ना है, प्रधानमंत्री पढ़ना है, मंत्रिपरिषद हमको पढ़नी है, व्यवस्थापिका में राज्यसभा, लोकसभा, न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी, वित्त आयोग, चुनाव आयोग हमें पढ़ना है, नीति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार भी हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है बहुत विस्तृत रूप से। अगली स्लाइड पर मैं चलूँ तो ये हम भारत का इतिहास हम देखेंगे। हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता हमें देखना है प्राचीन भारत में, वैदिक सभ्यता हमें देखनी है, महाजनपद काल हमें देखना है, बौद्ध एवं जैन विश्व के अन्य धर्म देखने हैं, मौर्य काल देखना है, गुप्त साम्राज्य देखना है, भारत पर विदेशी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, मुगल वंश, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, विश्व इतिहास समेत प्रमुख घटनाएं भी आपको मुख्य रूप से देखनी है। भारत में आधुनिक भारत का इतिहास देखिए। भारत में यूरोपियन का आगमन, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, 1857 की क्रांति, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान, और संयुक्त राष्ट्र संघ, ये हमें इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है दोस्तों। आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा भूगोल व समसामयिकी, अर्थात यहाँ पर ज्योग्राफी और करंट जीके से संबंधित टॉपिक्स आपके होंगे। देखिए, सौर मंडल आपको पूरा पढ़ना है, वायुमंडल, विभिन्न परतें आपको पढ़नी है, विश्व के महाद्वीप महासागर पढ़ने हैं, अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़नी है, नदियों के किनारे,
बसे विषय के प्रमुख शहर, विश्व के प्रमुख स्थानों के उपनाम आपको पढ़ने हैं। भारत की स्थिति, भौतिक विभाजन। मैं आपको थोड़ा सा शीघ्रता से बता रहा हूँ ताकि आपका समय गंवाएं, ज़्यादा नहीं खर्च हो, आप पढ़ने में ज़्यादा फोकस करें इस सिलेबस को देखकर, ठीक है। नदियाँ, झीलें, मिट्टियाँ, राष्ट्रीय उद्यान, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, कृषि पे प्रमुख उद्योग, जनसंख्या, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, चर्चित व्यक्तित्व का स्थान और खेल कूद से संबंधित गतिविधियां आपसे पूछी जा सकती हैं। प्रमुख पुरस्कार व सम्मान, और आगे अर्थशास्त्र से संबंधित सामान्य जानकारी। ये आपको भूगोल व समसामयिकी में आपको देखना है, अच्छे से देखना है। करंट जीके का रोल बहुत अच्छा होता है, इसलिए अभी से आप न्यूज़पेपर और जो भी मार्केट में मंथली बुक आती हैं या फिर वीकली आती है उनको आप देखते रहें। आगे देखिए दोस्तों, सी पार्ट में आपके क्या प्रश्न क्या होने वाले हैं। सी पार्ट में देखिए दोस्तों, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, बलात्कार, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, महिलाओं लड़कियों का अपहरण। दोस्तों ये टॉपिक ऐसे लगते हैं बहुत सीधे हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न अच्छे बनते हैं, इसलिए टॉपिक इस वाले पार्ट को अच्छे से देखना। लज्जा भंग, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, महिलाओं का निषेध प्रतिनिधि 1986। दोस्तों ये जो दे रखे हैं ऐसे कि ऐसे पूछा जा सकता है, आपका दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए कह रहा हूँ सिलेबस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, सिलेबस को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से रट लेना है, समझ लेना है, तब जाकर हम तैयारी अच्छी तरह कर पाएंगे। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोक अधिनियम 2013, पॉक्सो अधिनियम नवीन बदलाव, ये आप देख कर जाएँ, ठीक। आगे देखिए, ये कोई यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट लगा हुआ है पॉस्को एक्ट, तो ये आपको पढ़कर ही जाना है। आगे देखिए, बड़ों के विरुद्ध हिंसा में शिशु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, चाइल्ड रेप, बच्चों का अपहरण, बाल वेश्यावृत्ति और बाल श्रम, ये आपको देखकर जाना है। आगे देखिए, बाल विवाह अधिनियम 2006, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 1986, बाल श्रम संशोधन 2016, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण और सी वॉक्स, ये आपको दोस्तों देख कर जाना है। कौन से पार्ट में? सी पार्ट में आपको ये देख कर जाना है अच्छे से। आगे देखते हैं, आगे राजस्थान की सामान्य जानकारी, महत्वपूर्ण चीज़ आपकी आने वाली है। राजस्थान का इतिहास देखें, राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं स्रोत, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, अजमेर, रणथंभौर, जालौर, गोहिल वंश, राठौड़ वंश, कछवा वंश, राजस्थान का 1857 संग्राम में योगदान, राजस्थान में किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की भाषा, कला एवं संस्कृति, कल्चर में बात करें राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ, राजस्थानी साहित्य, हस्तशिल्प एवं कला, किले, महल, छतरियाँ, चित्रकला, लोक देवता देवी, संत संप्रदाय, वेशभूषा, आभूषण, लोक नृत्य एवं लोक संगीत, वाद्य यंत्र, रीति रिवाज, पर्व त्योहार एवं मेले, राजस्थान की प्रमुख जानकारियाँ। ये देखिए दोस्तों, जनजातियाँ, राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ, ये आपका संपूर्ण मैंने राजस्थान पुलिस का सिलेबस बताया। अगर आप इस सिलेबस को किस तरह से मैनेज कर पढ़ें, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको कुछ ही दिनों में एक ऐसा वीडियो जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लाभकारी साबित हो सकता है, मैं आपको पूरी रणनीति बताऊँगा कि किस तरह से हम राजस्थान पुलिस की तैयारी करें, कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना समय दें, किस तरह से हम सब्जेक्ट का विभाजन करें, टॉपिक्स का विभाजन करें, किस किस चीज़ को कंपेयर कर पढ़ें हम, ये सारी जानकारी मैं आपको इस चैनल पर दूंगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें दोस्तों, ताकि सभी सूचनाएं जो मैं आपको पहुंचा सकूं। तो राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले मित्रों, आप सभी तैयार हो जाएं। सिलेबस आपका आ चुका है, अच्छे से आपको बताया जा चुका है किस तरह से पढ़ना है, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।